हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सहारन ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक का, यानी घड़ी को लेकर के, और उसमें दो क्लासें पीछे हो चुकी हैं जिनके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन घड़ी के अंदर बनते हैं उन पर हमने जो है वो कंसंट्रेट किया था। अब आगे जो है कुछ इसके क्वेश्चन और रह जाते हैं, उन पर आगे हम बढ़ेंगे। घड़ी का, क्लॉक का यानी टाइम का टॉपिक चल रहा है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट जो है वो हम अपने शेष रहे हुए क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं हम, वो रहेगा दिशाओं के ज्ञान को लेकर। देखिए, घड़ी के अंदर दोनों जो सुइयां हैं उनकी स्थिति के रूप में समय आपको बता दिया जाएगा और फिर दिशाओं से संबंधित परिवर्तन करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन है, फिर इसके बारे में जो जिस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से एग्जामिनर आपके सामने पुटअप करता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है, उसमें घड़ी का समय एक ही समान रखा जाता है, एक में जो है वो परिवर्तन कर दिया जाता है। दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार से। यदि 3 बजे के समय मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा को दिखा रही हो, ये दिशा है, ऊपर की ओर जो है वो हम मानते हैं किस दिशा को, उत्तर दिशा को। इस ओर मानते हैं हम पूर्व दिशा, इस ओर मानते हैं हम पश्चिम दिशा, और नीचे की ओर मानते हैं हम दक्षिण दिशा। अब जैसा कह रहा है उसके अनुसार देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है 3 बजे के समय, तो 3 बजे का जो समय होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है क्या? ये बड़ी सुई हो गई, ये छोटी सुई। 3 बजे का समय इस प्रकार होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, 3 बजे का समय इसी प्रकार होता है। रात के तो नहीं देखे, लेकिन दिन के तो देखे होंगे, रात के भी ऐसे ही बजते हैं। 3 बजे के समय मिनट की सुई के लिए कह रहा है। मिनट की सुई वास्तव में कौन सी दिशा दिखा रही है? उत्तर दिशा दिखा रही है, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाएगा कि उत्तर, उसको मूवमेंट दिया जाएगा, यानी उसको कुछ इधर उधर खिसकाएगा। 90 डिग्री खिसका सकता है, 45 डिग्री, 135 डिग्री, उसमें मूवमेंट करके बताया जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा को दिखा रही हो, यानी दक्षिण पश्चिम तो ये है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये। अब वो कह रहा है मिनट की सुई यदि दक्षिण पश्चिम दिशा दिखा रही हो, तो मिनट की सुई जो है ये यहां पर बता दी हमें, जबकि मिनट की सुई तो उत्तर दिशा दिखा रही थी, लेकिन ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा दिखा रही हो। यानी इसने जो है वो सही नहीं बताया, इसने उत्तर बताना चाहिए था लेकिन बता दिया दक्षिण पश्चिम। तो जहां पर मिनट की सुई है वहां नहीं बताकर ये झूठ बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि 135 डिग्री। देखो, यहां से यहां तक हो गया 90, और आधा और है ये बीच में, 90 और 45, 135 डिग्री घुमा के बता रहा है। दो चीजें होंगी, एक तो डिग्री होगी और एक दिशा होगी। 135 डिग्री घुमा तो रहा है, लेकिन ये भी देखना है किस ओर। घड़ी की दिशा में कहा जाता है दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत कहा जाता है वामावर्त। तो इसने मिनट की सुई को जहां है वहां नहीं बताया, जहां है वहां बता देगा तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होगा। वहां से मूवमेंट करेगा, आपने देख लिया मूवमेंट 135 डिग्री का हुआ है, और वामाव्रत यानी घड़ी के विपरीत। तो हम भी जो है वो मिनट की सुई, घंटे की सुई के लिए पूछ रहा है तो उस ओर घुमा देंगे, लेकिन देखो उसने समय परिवर्तन कर दिया है। तो 7:30 बजे के समय, अब जो समय दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है, दोबारा परिवर्तन करके दे दिया है कि अब 3 बजे का नहीं है, अब 7:30 बजे का समय है। तो 7:30 बजे के समय पर देखिए इस प्रकार से स्थिति होती है। ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई। इसी प्रकार बजते हैं 7:30। तो ये कह रहा है 7:30 बजे के समय घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी। इसने जितना परिवर्तन मिनट की सुई में किया है उतना ही हम घंटे की सुई में करेंगे और उसी ओर करेंगे। घंटे की सुई जहां है वहां, क्या इसने बताई थी मिनट की सुई जहां है वहां पर? नहीं बताई। इसने 135 डिग्री का झूठ बोला और वो वामाव्रत, तो हम भी 135 डिग्री का झूठ बोलेंगे और वो भी वामाव्रत। यहां से यहां तक 45 और 90, ये 135 डिग्री वामाव्रत। जब इसको घुमाएंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी? पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर जो है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जितने डिग्री वो घुमाए सुई को उतने ही डिग्री हमें घुमा देना है, और जिस ओर घुमाए उसी ओर घुमा देना है।
समय अगर मान लो समय परिवर्तन नहीं देता, देखो एक कंडीशन ऐसे भी पूछ ली जाती है, समय वो का वो रहता है, ये का ये। यदि 3 बजे के समय मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा दिखा रही है तो पूर्व की कौन सी दिखाएगी? तो फिर अगर समय परिवर्तन नहीं किया जाता तो ये 3 की सुई है, यहां से इसको ये 90 और 135 डिग्री वामाव्रत घुमाते तो फिर ये दिशा आ जाती उत्तर पश्चिम, समय परिवर्तन नहीं करता तो। लेकिन इसने समय परिवर्तन किया है, 3 बजे की बजाय 7:30 बजे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये पता है कि 7:30 किस प्रकार बजते हैं तो हमें तो वहां से परिवर्तन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए टॉपिक्स नहीं बदलते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं, घड़ी, कैलेंडर, दिशा, दूरी, रक्त संबंध, कोडिंग, डिकोडिंग, लेकिन एग्जामिनर का जो तरीका है पूछने का वो चेंज होता रहता है। अब अगला क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का है, लेकिन उसको पूछा अलग अंदाज में गया है। चलिए देखते हैं। यदि तीन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। यदि 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, देखो सबसे पहले तो हम जो है वो 3 बजे का समय दर्शा लेते हैं। ये 3 बजे का समय हो गया, ये ठीक है। यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, घंटे की सुई जो है वो दक्षिण दिशा में बता रहा है, वास्तव में होगी तो किधर, पूर्व में होगी, लेकिन वो कह रहा है कि वो तो किधर है, दक्षिण में है। यहां पर ले लेते हैं, दक्षिण में है घंटे की सुई। अब ये कह रहा है फिर घड़ी को 135 डिग्री वामाव्रत घुमा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, घड़ी को चाहे 135 डिग्री वामाव्रत घुमा दे, चाहे सुइयों को घुमा दे, बात एक ही होती है। दोनों चीज याद रखना, चाहे घड़ी को घुमा रहा हो चाहे सुइयों को घुमा रहा हो, बात एक ही है, घड़ी के साथ सुई भी घूमेंगी। यस, ये यहां पर देखिए वामाव्रत घुमा दिया गया। अब ये कह रहा है कि पहले से ही जो है वो होनी तो चाहिए थी पूर्व में, लेकिन आपको बता रहा है दक्षिण में है, तो पहले से ही घूमी हुई है। अब इसको और घुमा दिया, 135 डिग्री वामाव्रत घुमा दिया, तो दक्षिण में बता रहा है और वामाव्रत 135 डिग्री घुमा दिया, तो ये घंटे की सुई जो है ये यहां पर आ जाएगी। अब जो है वो यहां पर आ जाएगी। यानी आपको यह देखना है कि वास्तव में परिवर्तन कितना हुआ घंटे की सुई में, वास्तविक परिवर्तन। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है दक्षिण, तो वास्तविक परिवर्तन पूर्व में होनी चाहिए थी और ये आ गई किधर, उत्तर पूर्व में। तो वास्तविक परिवर्तन जो हुआ है वो 45 डिग्री का हुआ है, यहां से यहां तक। अरे भाई आप इसको यूं समझो कि पहले तो 90 डिग्री इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया, और फिर इसको 135 डिग्री, अब ये बताया नहीं इसने, सीधा सीधा घुमा के ही दे दिया आपको, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। 135 डिग्री जो है वो वामाव्रत घुमा दिया, दो मोड़ लिए। तो इनका निष्कर्ष क्या निकला दोनों का? पहले तो पूर्व में थी, 90 डिग्री जो है वो दक्षिण में बता रहा है, यानी 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया इसको, फिर 135 वापस ले गया, तो 90 इधर घुमा के और 135 वापस ले जा रहा है। दोनों का अंतर कितना आया इन दोनों का, देखो 45 डिग्री, और कौन सा अधिक है, वामाव्रत अधिक है। यानी मूल परिवर्तन जो है, मूल अवस्था में परिवर्तन 45 डिग्री का हुआ है घड़ी के विपरीत। अब ये कह रहा है कि घुमा दिया गया हो तो बताइए 10 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब ये पूछ रहा है कि 10 बजे यहां पर स्थिति इस प्रकार की होगी, 10 बजे जो है वो मिनट की सुई ये होगी और घंटे की सुई ये होगी 10 बजे। यानी इसने अंतिम परिवर्तन ये किया कि 45 डिग्री इसको वामाव्रत घुमा के जो दिशा आ रही है वो बताई गई है हमें यहां पर। अब हम जो है वो 10 बजे के समय पर क्या करेंगे कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई है उसको भी वामाव्रत घुमा देंगे 45 डिग्री। तो मिनट की जो सुई है वो कौन सी दिशा दिखाएगी, देखो 45 डिग्री, मूल परिवर्तन कर देंगे सीधा। हम ये भी कर सकते थे कि पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाते इसको, फिर घड़ी की दिशा में घुमा के यहां आ जाती घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री जो है वो वामाव्रत घुमाते। इससे अच्छा सीधा ही हम इसको 45 डिग्री वामाव्रत घुमा देंगे, क्योंकि मूल परिवर्तन यही हुआ है। तो 45 डिग्री घुमाने पर वामाव्रत कौन सी दिशा आ जाएगी, ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है यहां से डायरेक्शंस को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। ये देखिएगा कि वो किस सुई में
कितना परिवर्तन कर रहा है, कितने डिग्री का, और दूसरा किस दिशा में। दो ही चीजें हैं, डिग्री कितनी ले रहा है और किस ओर ले रहा है, बस यही दो चीजें देखनी है। और वही परिवर्तन वो जिस सुई में मांग रहा है, दूसरी सुई में घंटे का देकर मिनट में मांग रहा है तो मिनट में कर दो, मिनट का देके घंटे की सुई में परिवर्तन पूछ रहा है तो वैसा ही परिवर्तन उसमें कर दो। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मेरी घड़ी सोमवार सुबह 8 बजे 9 मिनट पीछे थी। पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोमवार की सुबह की बात कर रहा है। सोमवार सुबह यानी कितने बजे, 8 बजे। 8 बजे के समय जो है सोमवार की सुबह मेरी घड़ी जो है वो 9 मिनट पीछे थी। भाई मेरी घड़ी अगर 9 मिनट पीछे थी तो आप बताइए मेरी घड़ी में क्या समय हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को कंसंट्रेट करते रहिए, अचानक से समझ में आएगा। हाँ ध्यान यही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। मेरी घड़ी जो है वो 9 मिनट पीछे थी, 9 मिनट पीछे होगी तो भाई क्या समय दिखाएगी, 7:51। बहुत अच्छे। अब देखो आगामी सोमवार को सुबह 8 बजे, आगामी सोमवार को यानी अगले सोमवार को 7 दिन बाद में सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, और ये क्या समय दिखा रही थी, 12 मिनट दिखा रही थी, 8:12 दिखा रही थी। अब पूछ क्या रहा है, बताइए मेरी घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। दिखने में बहुत ही जटिल क्वेश्चन लग रहा है, और लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये घड़ी का सबसे आसान क्वेश्चन है। एक बात बताइए कि शुरुआत में सोमवार को मेरी घड़ी 9 मिनट पीछे थी, फिर एक हफ्ते बाद में उसी समय सोमवार की सुबह ये 12 मिनट आगे हो गई। एकदम से तो हुई नहीं, धीरे धीरे एक हफ्ते में ये 9 मिनट भी कवर कर लिए इसने और 12 मिनट आगे भी निकल गई, ये खराब घड़ी है। तो एक समय ऐसा भी आया होगा कि ये 9 मिनट पूरे कर लिए होंगे और इस सही घड़ी के बराबर आई होगी ये, तो वो वही समय पूछ रहा है। आप ये देखिए कि 7 दिन में यहां से लेकर यहां तक दिन कितने हो गए भाई, 7 दिन। ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया है आपको कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है वो। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 7 दिन में कितना फर्क पड़ता है मेरी घड़ी में, देखो 9 मिनट पीछे थी वो भी कवर कर लिए और 12 मिनट आगे और निकल गई, तो 12 और 9 21, 21 मिनट का फर्क पड़ता है कितने दिन में, 7 दिन में। अब सरल करते हैं इसको, 21 मिनट का फर्क पड़ता है 7 दिन में। इसका मतलब एक दिन में फर्क पड़ेगा कितने मिनट का, 3 मिनट का। एक दिन में 3 मिनट की पूर्ति कर लेती है। अब ये कह रहा है इसके बराबर कब आई होगी, इसके बराबर आके सही समय कब बताया होगा। तो कितनी पीछे चल रही है भाई, 9 मिनट पीछे चल रही है, तो एक दिन में पूर्ति होती है 3 मिनट की, और हमें पूर्ति कितनी करनी है, 9 मिनट की। 9 मिनट की पूर्ति हो जाए तो इसके बराबर आ जाए। तो बताओ भाई 9 मिनट की पूर्ति कितने दिन में होगी, एक दिन में 3 मिनट की पूर्ति होती है तो 9 मिनट की पूर्ति 3 दिन में। 3 दिन बाद जो है वो सही समय दिखा देगी। तो सोमवार सुबह में क्या जोड़ देंगे, सोमवार सुबह 8 बजे में, 8 बजे में कितने दिन जोड़ देंगे, 3 दिन। 3 दिन इसमें जोड़ेंगे सोमवार सुबह 8 बजे में, तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार की सुबह 8 बजे जो है वो सही समय दिखा देगी। गुरुवार सुबह जो है वो 8 बजे, 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहां पर। ठीक है, आपको ये देख लेना है कितनी पीछे। सबसे पहले देखो दो ही चीजें हैं, ये देख लो कि मेरी घड़ी में कितने मिनट का फर्क पड़ रहा है, 9 मिनट वो भी कवर कर लिए और 12 मिनट आगे भी चली गई, तो 21 मिनट का फर्क पड़ रहा है। 21 मिनट का फर्क कितने दिन में, सोमवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे, 7 दिन में 21 मिनट का, तो एक दिन में 3 मिनट का। एक दिन में 3 मिनट का फर्क पड़ रहा है, फर्क डालना कितने मिनट का है, इसके बराबर कितने मिनट में आ जाएगी, 9 मिनट में। 9 मिनट की पूर्ति करनी है हमें, तो एक दिन में 3 मिनट की पूर्ति होती है, 3 दिन में 9 मिनट की पूर्ति हो जाएगी, और 3 दिन इसमें जोड़ेंगे दिए गए समय में, तो जो है वो उत्तर आ जाएगा सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार सुबह 8 बजे। अब नहीं समझ में आया है, तुरंत ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखिए। मंगलवार दोपहर 2 बजे, मंगलवार की बात है और दोपहर की, मंगलवार दोपहर कितने बजे, 2 बजे। ठीक है, मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे है,
मेरी घड़ी जो है वो 3 मिनट पीछे है भाई। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी घड़ी जो है वो क्या समय दिखा रही होगी, 1:57, 3 मिनट पीछे थी। अब आगामी गुरुवार को यानी आने वाला जो गुरुवार है, गुरुवार को दोपहर को 2 बजे, गुरुवार की दोपहर को 2 बजे मेरी घड़ी 2:05 दिखा रही थी। मेरी घड़ी जो है वो 2:05 दिखा रही थी। अब ये पूछ रहा है बताओ मेरी घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, मंगलवार दोपहर से गुरुवार दोपहर तक कितने घंटे हो गए या दिन हो गए, 2 दिन हो गए। 2 दिन का मतलब कितने घंटे हो गए भाई, 48 घंटे। 2 दिन का मतलब हो गया 48 घंटे। मेरी घड़ी में 48 घंटे में कितने मिनट का फर्क पड़ रहा है, 3 मिनट पीछे थी और 5 मिनट आगे भी हो गई, यानी कितना फर्क पड़ा, 8 मिनट का। 8 मिनट का फर्क पड़ रहा है। तो 1 मिनट में कितने का पड़ेगा, 6 घंटे में फर्क पड़ेगा 1 मिनट का। अब ये पूछ क्या रहा है, देखिए कि इसके बराबर कब आई होगी, कितने मिनट की पूर्ति हो जाए, कितने मिनट पीछे चल रही है, 3 मिनट। 3 मिनट की पूर्ति हो जाए। देखो इसने यहां से यहां तक पहुंचने में 2 दिन ले लिए, तो वो 3 मिनट भी पूरे कर दिए और 5 मिनट आगे भी चली गई। तो हमें ये देखना है कि ये 3 मिनट का फर्क जो है वो कितने में हो जाएगा पूरा, 3 मिनट का फर्क पूरा करना है। भाई फर्क डालना कितने मिनट का है, 3 मिनट का डालेंगे तभी तो इसके बराबर आएगी, और इसके बराबर होते ही वो सही समय दिखा देगी, क्योंकि ये तो सही घड़ी है हमारी। सही घड़ी के बराबर पूछे या सही समय पूछे एक ही बात है। तो 3 मिनट की पूर्ति हो जाए तो इसके बराबर हो जाए, तो 1 मिनट की पूर्ति होती है 6 घंटे में, 3 मिनट की पूर्ति होगी 18 घंटे में। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें मंगलवार दोपहर 2 बजे में कितने घंटे जोड़ दोगे, 18 घंटे। जोड़िए क्या आएगा, मंगलवार से बुधवार दोपहर 2 बजे तक तो 24 घंटे हो जाएंगे, और फिर 24 तो लेने नहीं है, 8 लेने हैं, तो 6 घंटे कम कर दो, यानी इसमें 18 घंटे जोड़ने पर आ जाएंगे बुधवार के सुबह 8 बजे। बुधवार सुबह 8 बजे 18 घंटे जोड़ने पर यह उत्तर आ जाएगा। सीधे से ये देख लिया करो कि कितने मिनट का फर्क पड़ रहा है, 48 घंटे में फर्क पड़ रहा है 8 मिनट का। फर्क डालना कितने मिनट का है, 3 मिनट का। जितने की कमी चल रही हो ना वो पूर्ति करनी होती है हमें। 3 मिनट की चल रही है तो 3 की, 5 की पूछे तो 5 मिनट की पूर्ति कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फॉर्मेट जब तक नहीं पता होता, क्वेश्चन को करने का तरीका पता नहीं होता, तब तक वो हमारे लिए जटिल हो जाता है। और वैसे ही 2 एग्जाम्पल देखो, कोई भी चीज सरल या हार्ड नहीं होती है। सरल हम उसको कह देते हैं जो एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाती है, और हार्ड उसको कह देते हैं जो 3 या 4 एग्जाम्पल से समझ में आती है। बाकी सभी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम का हिस्सा हैं। एक ये मत सोचा करो कि सरल सरल क्वेश्चन एग्जाम्पल आप निकाल के बैठ जाओ, नहीं, हार्ड क्वेश्चन भी एग्जाम का हिस्सा होते हैं, वही मेरिट बनाते हैं। एक विद्यालय सुबह 8 बजे से 12:13 तक चलता है। इस दौरान 6 कालांश लगते हैं और प्रत्येक कालांश के मध्य 5 मिनट का विश्राम हो, तो एक कालांश का निर्धारित समय बताइए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ये यहां से यहां तक जो है वो विद्यालय का समय होता है। सुबह 8 बजे से चलना शुरू होता है और कहां तक चलता है, 12:13 तक चलता है। पहले ये देखिए कि यहां पर कुल समय, कुल समय कितना आया, 4 घंटे पूरे आ गए 8 से 12 तक, और ऊपर कितने मिनट आ गए, 13 मिनट। 4 घंटे और ऊपर आ गए इसके 13 मिनट। अब इसको जो है वो आप परिवर्तित कर लीजिए। किस में परिवर्तन कर लेंगे, पूरा मिनट में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 240 मिनट तो इसमें हो गई भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 4 घंटे में 240 और 13 ये, तो कुल समय कितना आ गया हमारे पास, 253 मिनट। 253 मिनट में जो है वो 2 काम हुए,
दो काम कौन से हुए, एक तो कालांश लगे और एक विश्राम हुआ। ठीक है, देखो मध्यांतर का यहां पर कोई भी समय नहीं दिया गया है कि बीच में मध्यांतर होगा, वो नहीं लेना है। अगर वो भी दे रखा होता तो ले लेते। अब दो ही काम हुए, एक तो 6 कालांश लगे और एक जो है वो 5-5 मिनट के विश्राम हुए। तो अब इसमें से अगर मैं विश्राम का समय निकाल दूं, इसमें से विश्राम का जो भी मिनट है वो निकाल दिए जाएं, तो हमारे पास किसका समय बच जाएगा, 6 कालांश का समय बच जाएगा। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि विश्राम हुआ कितने मिनट का है। देखो यहां पर ध्यान देंगे, ये पहला कालांश, ये दूसरा, ये तीसरा कालांश, ये चौथा कालांश, ये पांचवा और ये छठा कालांश। कालांश तो 6 लग गए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इनके बीच में जो विश्राम लगे हैं, जितने भी कालांश दिए हों उनसे एक कम विश्राम लगेगा। ये पहले के बाद में 5 मिनट का विश्राम ये हो गया, फिर दूसरे के बाद ये 5 मिनट का हो गया, तीसरे के बाद, फिर चौथे के बाद, फिर पांचवे के बाद। अब जो है इस छठे कालांश के बाद में विश्राम नहीं लगेगा, फिर तो जो है वो छुट्टी हो जाएगी पूर्णतया। तो 6 कालांश थे तो विश्राम कितने लगे, 1 2 3 4 5। जितने कालांश होंगे उनसे एक कम विश्राम लगेगा। 6 कालांश है तो 5 ही विश्राम लगेंगे। 5 विश्राम थे 5-5 मिनट के, कितने मिनट के हो गए, 25 मिनट के। कुल समय था 253 मिनट, उसमें से विश्राम के 25 मिनट निकाल देंगे, 6 कालांश का समय आ जाएगा। कितना, 228 मिनट में 6 कालांश लग रहे हैं। तो एक कालांश बराबर 228 बटे 6, 3 48 8 38 मिनट का एक कालांश हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस विशेष ध्यान इस बात का रखना था, जितने कालांश होंगे उनसे एक कम विश्राम लगेगा। और यदि मध्यांतर का समय दिया जाए कोई भी, तो वो मध्यांतर का समय भी विश्राम की तरह कुल समय में से माइनस कर दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रतिदिन का अर्थ पहले भी बताया गया है, कितने घंटे से लेंगे, 24 घंटे से। उसमें प्रतिदिन एक दिन और रात शामिल किया जाता है। तो ये कह रहा है कि वो प्रत्येक 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि दोपहर ठीक 12 बजे सही समय से मिला दी जाए तो अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगी। 24 घंटे के अंदर जो है वो 15 मिनट तेज हो जाती है, 15 मिनट का फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए कि 24 घंटे में 15 मिनट का फर्क पड़ रहा है। यहां से यहां तक समय कितना हो जाएगा, देखो 12 बजे समय के साथ, सही समय के साथ मिला दिया गया, अगले दिन सुबह 4 बजे तक। यानी दोपहर के, आज मान लो दोपहर के 12 बजे हैं, तो ये कह रहा है कि सुबह 4 बजे, कल सुबह 4 बजे, दोपहर 12 से रात के 12 तक कितने हो जाएंगे, 12 घंटे। और फिर 12 के बाद सुबह 4 बजे तक, रात के 12 से सुबह 4 बजे तक 4 घंटे और हो जाएंगे। इसका मतलब कितने हो गए, 16 घंटे हो गए। तो देखो 24 घंटे में 15 मिनट का फर्क पड़ता है, एक घंटे में 15 बटे 24, और पूछ कितने घंटे में रहा है, 16 घंटे में कितने का फर्क पड़ जाएगा। 12 बजे दोपहर को मिलाया गया है, रात को 12 बजे तक 12 घंटे, और फिर सुबह 4 बजे तक 4 घंटे, और 12 और 4 16, 16 घंटे में कितना फर्क पड़ेगा, 15 बटे 24 गुणा 16, काट दो, 8 को काटा 2 से, 8 को 3 से, 3 को 5 से, 5 गुणा 2, 10 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। और 10 मिनट क्या हो रही थी, ये सुई तेज हो रही थी या धीमी, तेज हो रही थी। तो 16 घंटे के अंदर जो है 10 मिनट का फर्क पड़ेगा। तेज हो रही थी तो अगर सुबह के 4 बजे हैं तो 10 मिनट तेज दिखाएगी, 4:10। प्रत्येक दिन में देखो 15 मिनट तेज हो जाती है, 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो गई, एक घंटे में 15 बटे 24।
और पूछ रहा है 16 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी, तो 16 घंटे में 15/24 गुणा 16, 10 मिनट तेज हो जाएगी। 10 मिनट तेज हो जाएगी तो 4 बजे क्या समय दिखाएगी, 4:10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर हो तो वह योग क्या होगा। देखिए इसको इस प्रकार बांटा जाता है, बता दूं मैं आपको। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 3 बराबर भागों में बांटना है। अंक कितने हैं, कुल 12 अंक हैं। जब बनाकर देखोगे टोटल, तो आप इन चार को एक साथ बनाकर देखोगे तो इनका टोटल लग जाएगा। देखो जैसे 10 और 11 21, 21 12 33, एक 34 हो गया। लेकिन इधर से तो फिर इन चार का 34 आएगा ही नहीं। तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल बनता है। वो किस प्रकार से, एक टुकड़ा यहां से यहां तक बनेगा, दूसरा टुकड़ा जो है वो बनेगा अन्य 4 अंकों का इसके सामने यहां पर, और फिर जो है वो तीसरा टुकड़ा बनेगा ये इन 4 अक्षरों का। देखो 4 4 अक्षर आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये आ गए, 1 2 3 4 ये आ गए, और 2 यहां पर हैं और 2 यहां पर, तो ये 3 बराबर इससे हो गए। टोटल लगा के देखते हैं, 11 और 12 23, एक 24 और 2 26 आ रहा है इनका टोटल। इनका भी देखो 9 और 10 19, 19 और 3 22 और 4 26, इनका भी 26 आया। और इनका और करके देखो 8 7 15, 15 और 6 21 और 5 26। तो हमेशा जो है सदैव 3 बराबर टुकड़े करने पर टोटल कितना आएगा, प्रत्येक हिस्से का 26 आएगा। इसका उत्तर याद रहेगा, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा और इस क्लास में पढ़ रहे हैं। आप घड़ी पढ़ने से पहले आपने सोचा था कि इसके अंदर इतने ज्यादा टाइप्स जो है बनते हैं। अब एग्जामिनर जो है इन टाइप्स में से कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, और अगर हमारे सभी टाइप्स पढ़े हुए होंगे तो हमें कोई चिंता नहीं होगी कि कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए, वो मेरा सही होगा, क्योंकि मैंने जो है वो सभी टाइप्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। 4 से 5 बजे के बीच ठीक किस समय पर दोनों सुइयों के मध्य 5 मिनट का अंतर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 बार होगा। पूछना क्या चाह रहा है वो देखते हैं हम पहले। 4 से 5 बजे के समय, 4 से 5 के बीच में जो समय होगा वो, तो ये घंटे की सुई हो गई। अब दोनों के बीच जो 5 मिनट का अंतर है ना, वो देखिए किस प्रकार से होगा। 5 मिनट का अंतर एक तो पहले भी हो सकता है मिनट की सुई जो है वो यहां पर हो, इसके पहले बनाएगी एक बार, तो 5 मिनट का जो अंतर है इन दोनों के बीच में, और एक जो है इसको क्रॉस करने के बाद में बनाएगी। ये भी 5 मिनट हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो 2 आंसर आएंगे। कैसे आएंगे, इसमें करोगे क्या, इसमें आप ये करोगे 5 गुणा बजे प्लस माइनस मिनट गुणा 12/11, ये इसमें करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 से 5 बजे के बीच में या 6 से 7 बजे के बीच में कोई भी समय पूछे, उसमें ये कह रहा है 5 मिनट का अंतर कब होगा दोनों सुइयों के मध्य। अब एक बार जो है वो आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस। देखो इसको रखना कैसे है वैल्यू को, वो देखो 5 गुणा बजे, क्या समय दिया गया है 4 से 5 का, तो 4 से 5 के बीच में जो भी समय होगा वो कितने बजकर आएगा, 4 बजकर आएगा। तो यहां पर ले लेते हैं क्या, 4। फिर ये क्या है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, एक बार प्लस ले लिया। मिनट, मिनट कितने मिनट का अंतर पूछा है, 5 मिनट का, तो यहां पर आ जाएगा 5, और गुणा जो है वो 12/11। ठीक है, एक बार लेंगे 5 गुणा बजे के स्थान पर क्या आ जाएगा 4। अब यहां पर प्लस ले लिया था, यहां पर लेंगे माइनस। मिनट कितने दिए हैं 5 गुणा 12/11। देखते हैं 5 गुणा 4 20,
20 माइनस 5 15, 15 गुणा 12/11, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180/11, भाग देंगे कितनी बार गया, एक बार, 70 में 6 बार जाएगा, 4/11। ये क्या आएंगे, मिनट आएंगे, और ये मिनट कितने बजकर आएंगे, 4 बजकर, तो 4 बजकर 16 सही 4/11 मिल रहा है क्या, बहुत अच्छे। और एक जो है ये भी आएंगे, ये क्या आएंगे, मिनट आएंगे, और ये भी कितने बजकर आएंगे, 4 बजकर आएंगे। इनमें से जो है वो हमें ऑप्शन में मिल गया 4 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। फार्मूला जो है वो ये रहेगा कि 5 को गुणा करना है, जितने बजे का समय दिया जाए उसमें छोटा भाग लेना है। अगर 6 से 7 दिया होता यहां पर, मान लो 6 से 7 दिया होता, तो यहां पर बजे के स्थान पर क्या आ जाता, 6, और प्लस माइनस जितने मिनट दे रहा है, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट ही दे, 5 मिनट दिए तो हमने 5 रख दिए। यहां पर हो सकता है 6 से 7 के बीच में ये पूछे कि 3 मिनट का अंतर कब होगा। देखिए चले देख लेते हैं, जैसे मान लो 6 से 7 बजे के बीच में पूछ रहा है, फार्मूला कैसे पुटअप करेंगे, और 3 मिनट का अंतर पूछ रहा है, 3 मिनट का अंतर पूछ रहा है, तो 6 से 7 के बीच में लेते हैं। फार्मूला क्या रहेगा, 5 गुणा, क्या लेना है पहले, बजे, बजे क्या आ जाएगा 6, और माइनस, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है। अब क्या आएगा, मिनट, कितने मिनट का अंतर पूछ रहा है, 3, और गुणा 12/11, एक बार +3 एक बार -3। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, संख्याएं चेंज हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से सरल कर लेंगे। कितने मिनट का अंतर पूछे, चाहे कितने बजे से कितने बजे के बीच ही पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये जितने भी टाइप्स बताए जा रहे हैं, इन टाइप्स को लेकर के क्वेश्चन जरूर निकालें, सिर्फ देखने भर से जो है वो नहीं चले, इसमें खुद स्वयं से भी प्रैक्टिस करके देखें। 18 मिनट का 1 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा, देखिए यहां पर 18 मिनट का 1 घंटे के साथ, 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए, 60, काट दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किससे कट रहे हैं, 6 से, 3 और 10, 3:10 हो जाएगा। कितने मिनट का, चाहे कितने मिनट या घंटे के साथ पूछे, 18 मिनट का पूछा है 1 घंटे के साथ, शॉर्ट सा क्वेश्चन है, एक टाइप बनता है इसलिए बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं दर्पण को लेकर के और जल प्रतिबिंब को लेकर के क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है वो इसमें आपको कंडीशंस बता देता हूं, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर तीनों कंडीशन बता दूंगा उसमें क्या आएगा। देखिए दर्पण का जब भी समय पूछा हो, अगर 1 से लेके 11 तक का समय आपको दिया जा रहा है तो किस में से घटा देंगे, 11:60 में से। और अगर 11 से 1 के बीच का समय दे रहा है तो किस में घटाओगे, 23:60 में से। पूछा क्या जा रहा है, एक घड़ी में 7:25 का समय हुआ है, दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, यानी इसके दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। दोनों क्वेश्चन देखो, दोनों का एक ही सेम आंसर होगा। अगर ये पूछ ले कि इसके दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, या उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि दर्पण में ये समय हुआ है तो वास्तविक घड़ी में क्या समय होगा, एक ही नियम काम करेगा। ये 11:60 और 23:60, समय दिखाया जा रहा है 7:25, 7:25। तो अब ये देखिए कि 7:25 है यहां पर, तो किसमें से माइनस करोगे, 1 से 11 के बीच में पूछ रहा है ना, 11:60 में से माइनस कर दीजिए 7:25, कितना आ जाएगा, 35, 4:35 हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और दूसरी चीज, यदि कभी आपको यह कह दे, ध्यान दीजिएगा, देखो ये है वास्तविक घड़ी और ये है उसका दर्पण, और ये दर्पण का दर्पण, कभी कभी जो है वो डबल भी दे देता है कि एक घड़ी में ये समय हुआ है वास्तविक घड़ी में, तो उसके दर्पण के दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। 2 बार दर्पण ले ले तो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पर आपको समय दिया गया है 5:20 का, कोई भी समय दे दिया इसको, अब इसका दर्पण पता करने के लिए किस में से घटाएंगे, 11:60 में से। कितने घटा दिए, 5:20,
कितना बचा 6:40, यहां आ जाएगा 6:40। अब इसका वापस क्या देखना है, दर्पण, तो इसको 11:60 में से घटाएंगे 6:40 को, तो कितना आ जाएगा 5:20। तो वही उत्तर आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक वास्तविक घड़ी में ये समय हुआ है तो उसके दर्पण के दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, वही समय आ जाएगा जो दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 9:40 का समय हुआ है, इसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब का जो नियम होता है वो होता है क्या, 17:90 का नियम होता है। एक घड़ी में 9:40 का समय हुआ है, किस में से घटा देंगे, 17:90 में से घटा देंगे। 17:90 में से कितना, 9:40 का दिया है, तो कितने बच गए ये 50, 8:50। 17:90 जो है वो जल का नियम होता है। अब चलते हैं एक, जब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें दो चीजें होती हैं, घड़ी दर्पण के सामने भी रखी है और उल्टी भी रखी हुई है। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यानी दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, घड़ी दर्पण के सामने भी रखी है और उल्टी भी रखी है। तो वास्तविक घड़ी को सीधा करके देखने पर क्या समय दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एक दर्पण के सामने उल्टी रखी घड़ी में 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, वास्तविक घड़ी को सीधा करके देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो जब घड़ी दर्पण के सामने भी रखी हो और उल्टी भी रखी हो, दोनों चीज अप्लाई हो रही हो, तो जल वाला नियम लगा देना। जल वाला नियम क्या बताया था अभी अभी आपको, 17:90। घड़ी दर्पण के सामने भी रखी है और उल्टी भी। देखो काफी सारा कंफ्यूजन होगा, आप पहले उसको जो है वो सीधे रूप में देखेंगे, फिर उसका दर्पण से जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो डायरेक्ट अगर इससे कर लेंगे आप, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। 17:90 में से घटा दीजिए कितना, 7:50 दिए हुए हैं, कितना आ जाएगा, 90 में से 50 घटे 40, 10:40 हमारा उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर है ये चीज। अब जो है वो अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। घड़ी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर जितने भी टाइप्स बनते थे वो सारे कंप्लीट मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपसे जो है वो अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, प्रैक्टिस करते रहिए। कल तक के लिए सभी को गुड बाय।